नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग हमेशा की तरह चर्चा करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज के बारे में। कल के कुछ डाटा पॉइंट्स को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी किस रेंज में ट्रेड कर सकता है। और जिस प्रकार से कल अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी हुई, आज एशियाई बाज़ारों में भी तेज़ी का माहौल है, तो इस बीच में हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, अब कितना ऊपर तक हम जा सकते हैं, क्या हम ऊपर जाएंगी भी कि नहीं, इन सब पे हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्रेड सेटअप। सबसे पहले हमारा ग्लोबल सेटअप आज देख लेते हैं। ग्लोबल सेटअप में कल अमेरिकी बाज़ारों में 300 अंकों से ज़्यादा की जोरदार तेज़ी हुई और अमेरिकी फ्यूचर आज भी हल्की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। चीन के बाज़ार भी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि फ्लैट काम कर रहा है। निक्केई के बाज़ार 300 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और सिंगापुर के बाज़ार भी 300 अंकों की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। निक्केई के बाज़ार कल बंद भी थे, इसीलिए भी उसमें आज तेज़ी थोड़ी ज़्यादा है। तो फिर भी हमारा जो ग्लोबल सेटअप है वो हमारा आज पॉजिटिव है। एफआईज और डीआईज के डाटा को एक बार चेक कर लेते हैं। एफआईज ने कल फिर कैश मार्केट में बाइंग किया, लेकिन एफएनओ में उनकी सेलिंग थी और डीआई तो कंटिन्यूस कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। उनके 500 करोड़ के सेलिंग के आंकड़े हैं और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर 600 करोड़ का बेचा है और इंडेक्स फ्यूचर में हल्की सेलिंग की है, लेकिन कैश मार्केट में उनकी 300 करोड़ की बाइंग थी कल। तो इसीलिए हमने एफआईज के डाटा को न्यूट्रल रखा है और डीआईज के डाटा को नेगेटिव मेंटेन किया है। एफएनओ डाटा हमारा नेगेटिव रखा है, हमने नेगेटिव कैटेगरी में रखा क्योंकि पुट कॉल रेशो हमारा हायर साइड पे है 1.60 के आसपास, और इसके ऊपर हम जो एफएनओ डाटा है उसको नेगेटिव कैटेगरी में ही रखते हैं। तो इस सब के बीच में फिर आज हमारी निफ्टी में क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, निफ्टी किस रेंज में ट्रेड कर सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कल हमने गैप अप ओपन किया, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही एजीआर मामले में ये अपडेट आया कि कुछ सुनवाई टल सकती है और शाम को ऐसा हुआ भी कि वो सुनवाई टल चुकी है, तो फिर सेकंड हाफ में हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी और जो डेली चार्ट्स पे हमने दोजी टाइप की एक फॉर्मेशन बनाया, मतलब जहाँ पे हम खुले वहीं पे हम क्लोज हो गए। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों में कल जिस प्रकार से तेज़ी हुई और आज एशियाई बाज़ारों में जो तेज़ी है, इस बीच हमारी आज क्या ट्रेडिंग रेंज रह सकती है, ये सब देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज की ट्रेडिंग रेंज देख लेते हैं, निफ्टी किस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करेगा। आज हमने निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, वो चुनी है 11,250 से 11,400। जी हाँ दोस्तों, कल हम 11,270 के आसपास बंद हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि अभी से 20 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, 20 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी पॉजिटिव शुरुआत होगी। जिस प्रकार से सिंगापुर के बाज़ार, निक्केई के बाज़ार, चीन के बाज़ार सभी पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग थोड़ा गैप अप खोल सकते हैं। गैप अप खोलने के बाद फिर हमारे लिए क्या दिक्कतें आएंगी, किस रेंज में हमें रजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पे हम सपोर्ट लेंगे, उसको थोड़ा चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो जुलाई मंथ का हमारा हाई है 11,350, सबसे पहला टारगेट तो आज हमारा वो होगा 11,350। उसके बाद जो हमने आज का टारगेट चुना है, ये आपको 5 कैंडल का क्लस्टर दिख रहा होगा। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 11,430। तो इसीलिए जो आज हमने अपना टारगेट प्लस रेजिस्टेंस जोन चुनी है वो चुनी है 11,430। ये हमने 30 पॉइंट को आज रेजिस्टेंस प्लस टारगेट के लिए चुना है 11,400, 11,430। अगर एसजीएक्स निफ्टी की तरह हम फ्लैट खुलते हैं, जो हल्की कमजोरी के साथ खुलते हैं, तो अच्छा मौका होगा ये खरीदारी करने का। सपोर्ट फिर हम कहाँ ले सकते हैं आज के लिए, सपोर्ट हमारी 11,225 और 275, इस जोन में आज हम सपोर्ट ले सकते हैं। कल के जो लो पॉइंट थे उस जोन में आज हम सपोर्ट ले सकते हैं, जो क्लोजिंग पॉइंट के आसपास आके हम फिर सपोर्ट लेंगे। कल का जो क्लोजिंग पॉइंट था वहाँ से फिर मार्केट में फ्रेश बाइंग आएगी। तो आज के जो हमारे टारगेट रहेंगे दोस्तों वो 11,400, 11,430। आवरली चार्ट पे भी हमने समझ लेते हैं मार्केट्स को। ये एक राइजिंग चैनल में ये 30 मिनट की कैंडल है। वैसे जर्नली मैं 1 घंटे की कैंडल से कम मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मुझे इसमें एक पैटर्न नजर आया, तो इसीलिए मैंने इस 30 मिनट की कैंडल को आपके लिए चुना है। हम इस राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं और जैसे ही हम ये जुलाई मंथ की जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो आपको देख रही होगी जो ब्लू लाइन, ये 11,350 है। जैसे ही हम इसको पार करेंगे फिर ये 11,400 और 11,430, इस चैनल का जो अपर बैंड है उसको हम टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये देखिए पूरे एशियाई बाज़ारों में तेज़ी बढ़ती जा रही है,
जापान के बाजार अभी 300 पॉइंट ऊपर हो गए। हांगकांग के बाजार भी 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। निक्केई के चीन के बाजार भी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर भी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए तो सभी जो ग्लोबल बाज़ारों में तेज़ी है, अपने एचजीएक्स निफ्टी भी अभी हरे निशान में आ चुका है। तो इस प्रकार से जो पूरे एशियाई बाज़ारों में जो तेज़ी का माहौल है, तो हम थोड़ा गैप अप ही खुलेंगे और ऊपर फिर हमारे 11,400 11,430 के हमारे लिए ऊपर के टारगेट आज बनेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, जैसा कि हमने अपने वीकली सेटअप वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी के मुकाबले। कल भी बैंक निफ्टी मजबूत था और 21,900 के आसपास बंद हुआ। तो आज बैंक निफ्टी की क्या रेंज रहेगी, कौन से लेवल है जिन्हें हमें इंट्राडे में वॉच करना है, वो देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 21,800 से 22,300। हम कल 21,900 पे बंद हुए हैं, तो वहाँ से हल्का नीचे हमने आज की जो ट्रेडिंग रेंज चुनी है और 22,300। रजिस्टेंस कहाँ पे लेंगे हम, 22,300 से 22,500। सपोर्ट कहाँ लेंगे, 21,650 से 21,800। अब इसको हम चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे। ये रेंज हमने बैंक निफ्टी में क्यों चुनी है। 22,300 सबसे बड़ा रजिस्टेंस है। ये 100 दिन की मूविंग एवरेज, इस पे हमने पिछले कई बार 22,300 पे बैंक निफ्टी ने रजिस्टेंस लिया है। अगर हम इंट्राडे में इसको पार करते हैं तो 22,500 ऑप्शन डाटा के लिहाज से सबसे बड़ा रजिस्टेंस है। तो इसीलिए हमने 22,300 और 22,500 को आज बैंक निफ्टी के लिए रजिस्टेंस जोन के लिए चुना है। सपोर्ट हम कहाँ ले सकते हैं, बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन सबसे बड़ा आज के लिए रहेगा ये 50 डे मूविंग एवरेज। ये आ रही है 21,650 और जो सबसे कम मूविंग एवरेज आती है वो है 5 दिन की मूविंग एवरेज जो आती है 21,800। इसीलिए हमने 21,650 और 21,800 को सपोर्ट जोन के लिए चुना है। और ये 100 डे मूविंग एवरेज आज का हमारा टारगेट जोन है। यहाँ से 21,300 से 21,500 ये हमारे लिए आज हमारा रजिस्टेंस जोन रहेगा बैंक निफ्टी में। एजीआर का जो सुनवाई कल होनी थी सेकंड हाफ में वो टल चुकी है, अभी वो आगे बढ़ चुके हैं, तो वो हमारे लिए एक न्यूट्रल इवेंट हो गया। तो बैंक निफ्टी आज ग्लोबल बाज़ारों के साथ हमारे खुद के सेटअप के साथ एक फ्रेश तेज़ी दिखा सकता है, जिस प्रकार से आज हमारा मॉर्निंग का सेटअप है। बैंक निफ्टी पे हम बुलिश हैं। इसकी एक वजह और भी है दोस्तों, वो है हमारा स्टॉक ऑफ द डे। स्टॉक ऑफ द डे हमने आज चुना है दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक को। जिस प्रकार ये पिछले कई दिनों से ये अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके हल्के ऊपर बढ़ रहा है, तो आज इसमें फ्रेश तेजी आ सकती है और ये भी अपनी 100 डे मूविंग एवरेज जो 370 के आसपास आती है इसको टच कर सकता है। तो स्टॉक ऑफ द डे हमारे लिए आज आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो डाटा है उसको हम समराइज कर लेते हैं। ग्लोबल बाज़ारों में आज शानदार तेजी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कल अमेरिकी बाजार 400 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए हैं। तो अगर हम कल के हाइज के आसपास निकलते हैं, हाइज के ऊपर निकलते हैं और 11,350 ये जोन में हम आते हैं, तो वहाँ से हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट्स को। वो डाटा समझेंगे, डाटा के हिसाब से हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप अपना जो व्यू है वो बुलिश रखें, तेजी करके ही आज पैसा बढ़ सकता है। ब्रॉडर मार्केट पे ध्यान रखें, विक्स एडवांस डिक्लाइन रेशो और ऑप्शन में कहाँ पोजीशन बन रही है। वैसे हमेशा की तरह हम आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।